सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैकेनिज्म की तरफ से। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में कि मैटर है क्या। मैटर के दो नेचर पाए जाते हैं, एक है वेव नेचर और दूसरा है पार्टिकल नेचर। हम यहाँ पे वेव नेचर की बात नहीं करेंगे, ये क्लास 11th में पढ़ते हैं। हम यहाँ पे केवल और केवल पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। दूसरा हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को क्लासिफाई किया गया है दो टाइप से, एक तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे और दूसरा उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसे डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है सॉलिड, सेकेंड है लिक्विड और थर्ड है गैस। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का, तो इसे बांटा गया है फिर से 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है इसका एलिमेंट, सेकेंड पार्ट है कंपाउंड और थर्ड पार्ट है मिक्सचर। हम यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज की बातें नहीं करेंगे, इसका हम डिस्कशन किसी और क्लास में करेंगे, किसी और लेसन में करेंगे। हम यहाँ केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है सॉलिड, लिक्विड और गैस का, हम बस उसकी बात करेंगे। थर्ड जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब ये है कि ये जो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट पाया जा रहा है, हम इसका आपस में इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या फिर इसका अपोजिट गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम सॉलिड को सीधे गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन प्रोसेसेस को हमें पढ़ना है कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जो फोर्थ प्रोसेस है वो हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हम प्रेशर को चेंज करके या फिर टेम्परेचर को चेंज करके जो फिजिकल स्टेट्स है सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों का आपस में इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। तो बस यही 4 चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है और इसका बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप लोग जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊं तो अदर बातों को भी ध्यान दें, लेकिन जब ये बातें आए तो विशेष ध्यान दें कि जो कि इम्पोर्टेंट हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अब इसके इंट्रो में। आइए देखते हैं इंट्रो। तो ये देखने के बाद कि हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हम अपने चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, कि मैटर होता क्या है। जो भी चीजें हम खाते हैं या पीते हैं या फिर सांस लेते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैटर ही है। तो व्हाट वी ईट, ड्रिंक और ब्रीथ इज द मैटर। और मैटर हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। जो भी चीजें हमारे आसपास दिख रही हैं, हमें नंगी आंखों से दिखाई दे चीजें,
वो सारी की सारी चीजें क्या है, मैटर ही है। हम चारों तरफ मैटर से घिरे हुए हैं। तो इस बात को देख करके हम कह सकते हैं एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज ए मास इज मैटर। जिस भी चीज में एक मास हो और वो एक जगह घेरे, कोई खास स्पेसिफिक जगह घेरे, उसको हम क्या कर सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। तो जो भी मैंने एग्जांपल्स बोले उसके बारे में हम सोच सकते हैं कि उसमें वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है कि नहीं, मास उसमें है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हम इस मार्कर का एग्जांपल ले तो क्या होगा, ये एक स्पेस भी ऑक्युपाई करेगा और इसमें क्या है, मास भी है। ये बोर्ड भी, तो चाक, डस्टर, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कॉपी, हेयर, चेयर, ये सारी की सारी चीजें क्या है, मैटर है। तो इन द होल हम कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड में जो भी चीजें हमें दिखती हैं वो सारी की सारी मैटर है। हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है यहाँ पे कि क्या लाइट भी मैटर है? क्या लाइट मैटर है? तो हम कह सकते हैं कि लाइट मैटर नहीं है। क्यों नहीं है मैटर? क्योंकि ना इसके पास कोई मास है ना ही कोई स्पेस है। तो हम इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि लाइट नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे इमोशंस भी मैटर नहीं है। फॉर एग्जांपल फियर, हैप्पीनेस, ये सब भी मैटर नहीं है। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि क्लासिफिकेशन मैटर को कैसे किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू साइंस क्लासिफिकेशन किया गया है मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे 3 पार्ट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के लिए जैसे हम मान सकते हैं आयरन, लिक्विड का एग्जांपल वाटर एंड गैस का एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, वाइपर। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो इसको डिफरेंशिएट किया गया है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। हम इन स्टेट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉलिड ले, जैसे आइस, लिक्विड ले और गैस ले। फॉर एग्जांपल लिक्विड के लिए वाटर ले लें और गैस के लिए ले लें वेपर। तो हम इनका इंटर कन्वर्जन आपस में कर सकते हैं टेम्परेचर को चेंज करके। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आइस वाटर में चेंज हो जाएगा। फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आइस के यानी कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं और इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस पाए जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, वो बढ़ते जाते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता जाता है, जिससे सॉलिड के पार्टिकल्स वाटर यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट करते हो जाते हैं। ऐसे ही फर्दर अगर हम आगे इंक्रीज करते जाते हैं टेम्परेचर तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होने लगता है और इसके चलते ये वेपर में कन्वर्ट करते जाते हैं। ठीक है,
तो ऐसे करके सॉलिड लिक्विड गैसेस को हम आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे अर्लियर साइंटिस्ट ने, जो कि हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, ये रूमर्स फैले हुए हैं कि ऋषि मुनि तपस्या करते थे, लेकिन वो लोग असल मायने में साइंटिस्ट हुआ करते थे और वहां पे आश्रम में क्या करते थे, साइंटिफिक डिस्कवरीज किया करते थे। तो ऐसे ही कुछ महान हमारे ऋषि मुनि थे साइंटिस्ट, जिन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया 5 पार्ट्स में और बोला क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। तो ये 5 एलिमेंट्स में उन लोगों ने क्लासिफाई किया मैटर को, क्योंकि वो लोग जानते थे हमारा जो बॉडी है वो भी मैटर से मिलके बना हुआ है। तो उन्होंने एलिमेंट्स को यानी मैटर को क्लासिफाई किया एयर में, अर्थ में, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 5 एलिमेंट्स मैटर के बताए। ये तो हुआ एनिशिएंट व्यू। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें अपने हिस्ट्रीज को जानना चाहिए, इसलिए मैंने ये बातें बता दिया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है और इन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस पाए जाते हैं। उन स्पेसेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बोलते हैं। सॉलिड में ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिल्कुल कम होते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस लिक्विड में थोड़े कम होते हैं और ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस गैसेस में बहुत ही ज्यादा होते हैं, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक को हम अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ेंगे। पार्टिकल्स, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं और इस चीज को हम समझ सकते हैं जैसे कि एक अगर लिया जाए हथौड़ा और मारा जाए कील पे, तो कील टूटता नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि ये आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं और लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक होता है। जैसे अगर हम एक नल खुला छोड़ दे और उसके बीच में उंगली लगाए तो उसके पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है और गैस के मॉलिक्यूल्स तो अपने आप ही एकदम दूर दूर चले जाते हैं जैसे ही उन्हें खुला छोड़ दिया जाए। तो इस बात से ये पता चल रहा है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस पाए जाते हैं। ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। अब हम अगले नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा कि मैटर पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं और उन पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे स्पेसेस पाए जाते हैं, उसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम एक लेते हैं बीकर 100 ml का। हमने एक 100 ml का बीकर लिया और उसको वाटर से हाफ फिल्ड कर दिया, 50 ml वाटर उसमें ऐड कर दिया और मार्कर से मार्क कर दिया कि कितना उसका लेवल है। फिर उसमें हम ऐड करते हैं वाटर। इस वाटर में ऐड करते हैं हम साल्ट या फिर हम शुगर भी ऐड कर सकते हैं। हमने जब शुगर ऐड किया और उसको शुगर को ऐड करके ग्लास रॉड से मिक्स करने लगे, स्टायरिंग करने लगे। जब इस पूरा शुगर इसमें सॉल्युबलाइज हो गया
तब वाटर का लेवल जब हमने देखा तो थोड़ा भी ऊपर नहीं उठा हुआ था वाटर का लेवल, मतलब कि उतना ही उतना था। तो अगर थियोरेटिकली हम सोचें तो कोई चीज अगर ऐड करेंगे तो वाटर का लेवल ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वो ऊपर नहीं गया। ये ऊपर नहीं जाने से ये प्रूफ हो गया कि मैटर पार्टिकल से मिल के बना होता है और उनके बीच में एम्पटी स्पेसेस पाए जाते हैं, और जो शुगर हमने ऐड किया उन्हीं एम्पटी स्पेसेस के बीच में जाके फिट हो जाता है, जिससे वाटर का लेवल नहीं बढ़ता। तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं उसी में जाके शुगर बैठ जाता है, जिससे इसका वाटर लेवल ऊपर नहीं उठता है। और इससे प्रूफ हो जाता है कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उसके बीच में एम्पटी स्पेसेस पाए जाते हैं। ओके गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप पढ़ते समय एक बार वीडियो को देखें, फिर दोबारा समझने के बाद नोट्स बना लें, और कोई भी डाउट हो उसके रिगार्डिंग नीचे कमेंट करें। आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो। अगले वीडियो में आप कौन सा टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं ये भी कमेंट कर देंगे। ओके, आज के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।